अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर बरेली शरीफ में कितना बड़ा विवाद हुआ, ये आप लोग न्यूज़ के ज़रिए देख रहे होंगे कि बरेली शरीफ के इस वक्त हालात क्या हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व ताला वहाँ के हालात को बेहतर फरमा दे। अजीज़ साथियों, चूँकि कानपुर से ये बात चली थी और पूरे मुल्क के अंदर ये बात फैल गई कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मुसलमानों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। अजीज़ साथियों, इसी दरमियान एक बयान अल्लामा मुफ्ती ततहीर साहब क़िबला का आया है। उस बयान पर आप लोगों को और हमें सब को गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मौलाना तौक़ीर साहब की गिरफ़्तारी हुई है, उसके अलावा और लोगों की भी गिरफ़्तारी हुई है और बरेली के हालात क्या हैं आप लोग खूब वाकिफ़ हैं। इसी दरमियान मौलाना ततहीर साहब का एक बयान आया है। मौलाना ततहीर साहब ने कहा है कि मुसलमानों को बड़ी संजीदगी से काम लेने की ज़रूरत है। मौलाना ततहीर साहब ने कहा है कि मुसलमानों को कभी भी प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना चाहिए। ये इस्लामी कानून के भी ख़िलाफ़ है कि हम प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े हों। हाँ, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें, मगर संजीदगी के साथ एहतजाज करें ताकि जो है हमारे देश के कानून की मुखालिफत भी ना हो और हमारे प्रशासन की मुखालिफत भी ना हो। मगर अगर हम अपने देश के कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं या अपने प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और इसकी दिक्कत और इसकी परेशानी हमें भुगतनी पड़ेगी। ये मौलाना ततहीर साहब रिजवी के कौल है और उन्होंने कहा कि ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ भी है कि आप प्रशासन के और अपनी सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हों। अजीज़ साथियों, मौलाना ततहीर साहब ने ये बयान किया है कि बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जहाँ पर मुसलमान सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हुए और प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर पथराव किया या पुलिस वालों पर उन लोगों ने ज़्यादती की तो बाद में इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि कई कई सालों तक जेलों में पड़े रहे मगर जेलों से रिहाई नहीं मिली और औरतें अकेली रह गईं और वो जेलों में चले गए और जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि तब बुरे तरीके से मारे भी गए और बुरे तरीके से जो है उनके घरों को भी तोड़ा गया। बहुत सारी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हज़रत ने बयान किया है ये इस्लामी कानून के भी ख़िलाफ़ है कि आप अपने मुल्क के आइन या प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े हों। कुरान पाक में भी बयान है, आपने कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाई, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को आप लोग हलाकत में न डालें। यानी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा काम करें कि आपको परेशानी का सामना भी ना करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुखालिफत की है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ संजीदगी के साथ आपको जो है एहतजाज करना चाहिए और प्रशासन को साथ लेकर एहतजाज करें और जो है हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक एहतजाज करना चाहिए। ऐसी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़े। मौलाना ततहीर साहब ने यहाँ तक कहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए और बहुत सारे मौलाना भी ऐसी जज्बाती तकरीर कर दिया करते हैं जिससे नौजवानों में गुस्सा या आकर्ष पैदा हो जाता है और वो नौजवान जज्बाती बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कौम मुस्लिम का नुकसान होता है और परेशानी का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मर्तबा ये हालात पैदा हुए हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उस अंदाज़ में अपना एहतजाज पेश करें कि आपका नुकसान न हो, किसी भी तरीक़े की आपको दिक्कत न झेलनी पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी तब तक किसी पर जो है, हुजूर ने भी तब तक किसी के साथ मुकाबला नहीं किया जब तक कि पहले सामने वाले ने मुकाबला हुजूर का नहीं किया था। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी कमज़ोर को न मारा जाए, किसी की खेती को बर्बाद न किया जाए, किसी का नुकसान न किया जाए। आज लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशनों को तोड़ दिया करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों को तोड़ दिया करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस तरीके से एहतजाज दर्ज कराएँ कि आपका काम भी हो जाए और वो शख्स के जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसको भी अक्ल लग जाए, उसकी भी गिरफ़्तारी हो जाए और आपका भी जो है एहतजाज हो जाए। अजीज़ साथियों, देखिए
یہ علامہ تطہیر صاحب رضوی کا یہ ہے بیان ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایسی بیان بازی نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی یا دقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کیا حضرت کی تقریر سے آپ لوگ متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں، جبکہ کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے۔ جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ سمجھنا پڑے گا اس بات کو۔ میں پڑھتا ہوں بند کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ پٹنہ سے لے کر کے دلی تک عمران پرتاپ گڑھی کے مصروں کی گواہ ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ۔ ایمان میں حرارت پیدا ہو تو بتانا ذرا سن کر کے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی، سوامی جی، یوگی جی، پراچی جی، کرانا ہے گھر واپسی تو میں دو نام گنا رہا ہوں، اگر کرا سکیے تو ان کی کروائیے۔ پورے ہندوستان نے بہت پلکوں پہ بٹھا کے سنا ہے یہ مصرے، جن پر میں نے کہا ہے وہ تک چونک گئے تھے یہ مصرے سن کر کے کہیں۔ میں پڑھتا ہوں، سنے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ سی کیجئے، سوامی جی سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہاں وہ مختار نقویوں شہر نواز۔ ذرا سا اور جوش سے سنیے گا ان مصروں کو۔ ہاں وہ مختار نقویوں شہر نواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ اور جو ادھر دوست کھڑے ہیں جنہوں نے پوری رات ایک بھی مصرے پہ کسی کو داد نہیں دی ہے، میں انہیں بھی پکارتا ہوں، میں انہیں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہوں، یہ سامنے بیٹھے لوگوں کو اور پیچھے بیٹھے کے شخص کو شامل کرتا ہوں، کیونکہ اب جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے 800 سالوں کی تاریخ ہے ان مصروں میں۔ عمران پڑھتا ہے یہ مصرے، میرے ایمان، میرا تیور، میری خودداری، میرا ضمیر بولتا ہے ان مصروں میں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ایک ایک ہاتھ تو یہاں سے وہاں تک قسم ہے، ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے ان مصروں پہ کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا